नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार विशाल मैथमेटिक्स के YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। हम लोग एवरेज एंड एज चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोग बहुत सारा सवाल कर लिए हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज का ये वीडियो जो होगा यह इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद फिर हम किसी नए चैप्टर के साथ आएंगे और आने वाले कुछ एग्जाम जो हैं जैसे रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी और इधर बिहार एसएससी अपने ग्रेजुएट लेवल पे जो वैकेंसी निकाला है उस पे बेस्ड हम लोग मॉक टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है स्टूडेंट्स का, उसके अकॉर्डिंग हम मॉक टेस्ट लाने वाले हैं आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो डेली वहां पे होल सिलेबस का, पूरे सिलेबस का 18 से 20 सवाल डेली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो ऐसे स्टूडेंट के लिए रहेगा मॉक टेस्ट जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत रहा कसर उनका दूर हम कर देंगे टेस्ट में, ठीक है। लेकिन ये जो अभी चल रहा है एकदम न्यू कमर्स के लिए भी है और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि एकदम बेसिक से लिए हैं, जीरो लेवल से लिए हैं, आपका सीजीएल मेंस लेवल तक के लेवल का सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, तो ठीक है। जो लास्ट लास्ट क्लास में जहां तक हुआ था उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि मेरा मेन मोटो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मैथ्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स सीख सके और मैथ के कारण उसका रिजल्ट ना रुके, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आगे के सवाल को करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि किसी कार्यालय में पुरुष कर्मचारी का औसत मासिक आय जो है वह एम है। कोई एक कार्यालय है जहां पे पुरुष कर्मचारी का टोटल मासिक आय, औसत मासिक आय जो है वह एम है, तथा महिला कर्मचारी, उस कार्यालय में पुरुष कर्मचारी भी है और महिला कर्मचारी भी है, तो महिला कर्मचारी का औसत मासिक आय जो है वह डब्ल्यू है। यदि पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी की संख्या से 7 गुना है, पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी के बीच जो रेशियो होगा वह 7:1 का होगा। 7 गुना का मतलब क्या? अगर महिला 1 है तो पुरुष कर्मचारी 7 होगा। तब सभी कर्मचारी का औसत मासिक आय क्या होगा रुपया में, यह आपसे पूछा है। तो बहुत आसान सवाल है, हम लोग इस सवाल को एलिगेशन लगा के आसानी से कर सकते हैं। एलिगेशन हम लोग कहां लगाते हैं? जब कोई एक क्रिया हो रही है उसके साइमल्टेनियसली दूसरा क्रिया हो रहा है और दोनों क्रिया को जब मिला दिए तो वह वहां पे एक तीसरा क्रिया होगा, वहीं पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को मिक्सचर एलिगेशन में अगर दिक्कत हो रहा है तो मिक्सचर एलिगेशन का फुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा जो भी उसमें पढ़ना था, जितने भी टाइप के सवाल थे वो करवा चुके हैं, और वहां जाके आप लोग सारा वीडियो देखिए और मिक्सचर एलिगेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां भी ज्यादा है, ठीक है, और सारे टाइप का सवाल भी। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। कार्यालय में पुरुष है, यह पुरुष है और यहाँ पे ये महिला है। महिला को इससे डिनोट कर, पुरुष कर्मचारी का औसत आय जो है वह एम है और महिला कर्मचारी का औसत जो है वह डब्ल्यू है। अब देखिए दोनों मिलाकर कितना आ रहा है यह आपको पता नहीं, ये मान लीजिए कि एक्स है। अगर पूरे कर्मचारी महिला और पुरुष कर्मचारी को मिलाते तो उसका मासिक टोटल आय कितना हो जाएगा यह आपको मालूम नहीं। अगर मालूम रहता तो बीच में लिख देते। तो जब इसको कोनिया कोनी घटाएंगे तो किस चीज का रेशियो आएगा?
उस कार्यालय में पुरुष और महिला का किस संख्या में अनुपात है उसका आएगा, क्योंकि औसत मासिक आय जो है किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, टोटल आय बटे में उसकी संख्या। तो यहां पुरुष और महिला का अनुपात आएगा। सवाल में दिया हुआ है कि महिला की जो संख्या है, पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी से 7 गुना है। अगर यह 1 है तो यह आपका कितना होगा, 7। यही x तो आपको निकालने के लिए बोला है, किसके टर्म में, m और w के टर्म में आएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट x निकालना है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, x बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये अनुपात और ये जो औसत दिया हुआ है इसका गुणनफल प्लस ये जो महिला का औसत दिया हुआ है और ये अनुपात का गुणनफल, अब बटे में महिला और पुरुष की संख्या का योग, यानी कि 7 + 1 8। ये कितना हो गया, ये 7w अब प्लस w अब बटे में 8, तो कितना आ गया आपका 7w, 7m है ना ये, सॉरी 7m अब प्लस w बटे में 8। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिख रहा है। क्लियर है। तो ये मेंस का सवाल है, मेंस में पूछा गया सवाल है, तो विद इन सेकेंड में आप लोग बनाइएगा, 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिएगा 123 नंबर सवाल कह रहा है कि 45 विद्यार्थी के एक वर्ग में लड़का और लड़की का जो अनुपात है वह 5:4 का अनुपात है। लड़का और लड़की का जो अनुपात है वह 5:4 का अनुपात है। 100 अंक का परीक्षा हुआ है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 76 और लड़की का जो औसत प्राप्तांक है वो 78 है। 100 अंक का परीक्षा हुआ है, लड़का का जो प्राप्तांक औसत है बॉयज का वह कितना है, 76 है, और लड़की ज्यादा तेज है इसलिए उसका औसत प्राप्तांक कितना है, 78 है। ठीक है। अब पूरे वर्ग का औसत कहां लिखाएगा, बीच में लिखाएगा, तो बीच में हमको मालूम नहीं है, एक्स मान ली, तो ये रेशियो जो निकलेगा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकलेगा कि नहीं, तो ये रेशियो है आपका, टोटल 45 विद्यार्थी है, लड़का लड़की का अनुपात कितना है, लड़का 5 है, ये 4, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 76 गुने 5 अब प्लस 78 गुने 4 बटे में 5 + 4, ये कैलकुलेट कीजिएगा, 6 पंचे 30, 7 पच्चे 35, 3 38 प्लस 8 चौके 32, 7 चौके 28, 3 31 बटे में 9, ये आ गया 2 8 1 9 और 3 3 6, 692 बटे 9, ये कितना आ गया 9 7 63, 6 6 है, 9 7 63, 6 9 6 54, 8 9 9 81, 9 8 72, 76.89 कुछ इस तरह से आएगा। ऑप्शन ए आपका दिख रहा है। क्लियर है। तो दोनों 122 123 एक ही तरह का सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 5 अनिवार्य विषय है, इसमें एक परीक्षार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किया। 60 पांचों अनिवार्य विषय है, जो कि अनिवार्य विषय किसको बोलते हैं, जो कि लेना अनिवार्य ही है। जब आप
कॉलेज जाइएगा या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ अनिवार्य विषय रहता है और कुछ वैकल्पिक रहता है, ऑप्शनल रहता है। तो अनिवार्य विषय 5 गो है जिसमें उस परीक्षार्थी का औसत अंक जो है वह 60% का है, औसत अंक 60% प्राप्त करता है। 2 वैकल्पिक विषय है, उसमें उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किया, दोनों विषय में बराबर बराबर अंक प्राप्त किया और इससे उसका अंक जो है वैकल्पिक विषय का अंक जुड़ने पर औसत जो है 4% से गिर जाता है, यानी कि गिरने का मतलब 60% था जो उसका प्राप्तांक औसत, वह अब 4% से गिर के कहां हो जाता है, 56% पे हो जाता है। तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए, हर एक वैकल्पिक विषय में कितना अंक प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत अंक, वह आपसे पूछा है, निकालने के लिए बोला है। तो अब देखिए ना, हम लोग अगर 5 गो वैकल्पिक विषय, अनिवार्य विषय है, सॉरी, 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय, 5 गो अनिवार्य है, तो 5 अनिवार्य विषय में औसत प्रतिशत जो है वह 60% का है ना। 2 गो वैकल्पिक है, 2 वैकल्पिक है, उसमें कितना अंक प्राप्त किया है प्रत्येक वैकल्पिक विषय में, यही उसी का प्रतिशत आपसे पूछा है। अब दोनों वैकल्पिक विषय को मिला दिए तो प्रतिशत मेरा 4% से गिर जाता है, यानी कि 56% हो जाता है। तो अब जो है मेरा ये कॉन्सेप्ट हम लोग कई सवाल, अनेकों सवाल एवरेज में कर चुके हैं ना। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे टोटल 56 है, यहाँ पे 5 अनिवार्य विषय का औसत अंक जो है उसका प्रतिशत आपका 60 है, तो कंपेयर कीजिए तो 4 से अधिक दिख रहा है, 4 से एवरेज में अधिक है, टोटल में कितना अधिक हो गया, 20 अधिक हो गया। तो ये अगर आप देखिएगा तो ये अगर 20 है तो टोटल एवरेज के बाएं साइड हमेशा हम जीरो करते हैं, तो ये 20 है तो ये -20 होगा कि नहीं। अगर एवरेज इसका देखेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, एवरेज 10% यानी कि ये प्रतिशत आप दीजिए, ये 20%, ये 10% होगी, तो 56% टोटल था और यहां पर दोनों वैकल्पिक का आपका -10% है, तो प्रत्येक वैकल्पिक में कितना आ जाएगा, 56 माइनस 10, यानी कि 46% प्रत्येक वैकल्पिक में। अगर प्लस रहता तो जुट जाता, माइनस है तो घट गया टोटल औसत में से, तो 46% हो गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लियर है। बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के मौसम में आप लोग पानी ज्यादा पिया कीजिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और आप भी जल्दी से एसी लगवाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी शहर का जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% से, द्वितीय वर्ष, दूसरा वर्ष 25% से और तृतीय वर्ष 40% से बढ़ रहा है। हर एक वर्ष बढ़ रहा है जनसंख्या। पहला वर्ष 20% से, दूसरा वर्ष 25% से और तीसरा वर्ष 44% से। तो तीनों वर्ष के दौरान बढ़ी जनसंख्या का औसत बताइए, कितने प्रतिशत से पूरा जनसंख्या तीनों वर्ष मिलाकर बढ़ रहा है, उसका औसत ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सिंपल है, अगर आप देखिए 100 था जनसंख्या, पहला वर्ष अगर 20% से बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 120 हो गया फर्स्ट वर्ष के लास्ट में। शुरुआत में 100 था, 20% से बढ़ गया तो पहला वर्ष 20% से बढ़ा दिए, यानी कि दूसरा वर्ष जो है वह 120 से ही चालू होगा।
तो दूसरे वर्ष में कितना से बढ़ा रहे हैं? 25% से बढ़ाए, तो 25% से बढ़ा दिए तो 25% कितना हो गया इसका? 24 6 30, 30 इसमें जुट जाएगा, यानी कि 150। ये सेकेंड ईयर हो गया। अब फिर जब थर्ड ईयर में गए तो कितना से बढ़ाए हैं? 44% से बढ़ाए हैं, 44% से बढ़ाए हैं। तो 44% इसका कितना हो जाएगा? 40%, 15 चौके 60, 4 66, तो 216, 216 यानी कि यह थर्ड पर हो गया। बढ़ी जनसंख्या का औसत आपसे पूछा है 3 वर्ष के दौरान, तो कितना से जनसंख्या बढ़ रहा है? एवरेज डायरेक्ट लिख दीजिए, एवरेज लिख दीजिए, कितना से बढ़ रहा है? 100 था, 216 हो गया, 216 से 100 घटा दिए, और एवरेज बोला है तो तीनों साल का 3 से 116/3, 3 तिहाई 9, 3 अठे 24, 2 3 छाके 18, 2 3 छाके 18, 38.66 या 38.67 आपका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्रिकेटर है जो एक टेस्ट मैच में 150 रन बनाया, एक टेस्ट मैच खेला जिसमें वह 150 रन बनाया, ठीक है। दूसरे टेस्ट में उसका रन पहले मैच के रन से 5-6 के अनुपात में बढ़ गया। पहला टेस्ट खेला 150 रन बनाया, जब दूसरा टेस्ट खेलने गया तो उसका जो रन है वह 5:6 से बढ़ गया। कहने का मतलब क्या कि अगर उस बल्लेबाज के द्वारा पहला मैच में 5 रन बना रहा था तो दूसरा मैच में कितना रन बनाया? 6 रन बनाया, यानी कि 5:6 से बढ़ गया, ठीक है। फिर अगर जब तीसरा टेस्ट खेलने गया तो उसका रन दूसरे टेस्ट से 4:3 के अनुपात में घट रहा है। जब तीसरा टेस्ट खेलने गया तो दूसरे टेस्ट के कंपैरिजन में देखा कि 4:3 में अनुपात घट गया, यानी कि दूसरा टेस्ट में अगर 4 रन बना रहा था तो तीसरा टेस्ट में वह 3 ही रन बनाया। तो यहां भी दूसरा टेस्ट, यहां भी दूसरा टेस्ट, दोनों बगल दोनों जगह दूसरा टेस्ट है और अनुपात में डिफरेंट दिख रहा है। यहां 6 है, यहां 4 है, तो दोनों को बराबर पहले कर लीजिए, तो दोनों को बराबर कर लीजिए ना। तो इसमें अगर 2 से गुना कर दिए, इसमें 3 से गुना कर दिए, तो इसमें 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और इसमें 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो पहला दूसरा तीसरा का तीनों टेस्ट का अनुपात अब निकल के आ गया आपको। ये 5 दूना 10 और ये 12 और यह 9। कहता है कि तीनों मैच में उसका औसत रन क्या है, यह आपसे पूछा है। तो पहला टेस्ट में वह कितना रन बनाया? 150। अनुपात में दिख रहा है, अनुपात में दिख रहा है कि यह 10 दिखाया बनाया रन, जबकि एक्चुअल में यह 150 बना रहा है। तो 10 को कंपेयर कीजिएगा 150 से, तो ये कितना गुना है? 15 गुना है कि नहीं? तो सेकेंड मैच में भी 15 गुना बनाया होगा, तो यह कितना हो जाएगा? 12×5 = 60, 180। और तीसरे मैच में भी 15 गुना बनाया होगा अनुपातिक रन से, 135।
एवरेज अब क्या कीजिएगा, तीनों मैच का निकालिएगा औसत कैसे, तीनों मैच का कुल रन, अब बटे में 3 पारी है तो 3 से भाग दे दीजिएगा, तो एवरेज आपका जोड़ दीजिए ना डायरेक्ट, 5, 3, 8 3 11, 5 16, 1 2 3 3 1 4 बटे में 3, 3 से कटाइएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, यानी कि 155 आ गया आपका औसत जो है 155, ए ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि n संख्या का औसत जो है x है, यदि दो संख्या में से प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो n संख्या का औसत अगर x है तो n संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, nx। दो संख्या में से प्रत्येक को में से 36 घटा दिए तो टोटल कितना घटा है, 72 घटा है, तो इसमें से 72 घटा दी, ठीक है। तो नया औसत जो है, यानी कि अब जो औसत है, ये तो कुल हो गया, औसत क्या हो गया बटे में n, नया औसत जो है वह कितना हो जाता है, x माइनस 8 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात करना है, तो x हमको इलिमिनेट करना है, ये आपका आ गया एन एक्स माइनस 72, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो एन एक्स माइनस 8n, एन एक्स से एन एक्स कट गया, माइनस से माइनस कटा, n का वैल्यू आ गया, 8 से 9 बार में कटेगा, 8 9 72, 9 आ गया आपका राइट आंसर। नहीं, बहुत आसान सवाल। तो आपका भरपूर प्रैक्टिस हो रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइप्स दोनों में कभी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और क्वालिटी तो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता था उतना हम आपसे के साथ डिस्कस किए, चाहे अच्छा लेवल का सवाल हो या लो लेवल का सवाल हो, सब तरह का सवाल। इससे इस तरह का कोर्स अगर आप कर लीजिएगा, ये फाउंडेशन कोर्स एक तरह से कहलाएगा, इस तरह का अगर आप लगातार क्लास करते रहिएगा तो कोई भी एग्जाम के लिए स्पेशल कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, और इससे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। इसको कमांड कीजिए, उसके बाद देखिए ना, आप कहीं नहीं रुकिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है टोटल, उसमें से 22 वर्ष का और 24 वर्ष का दो खिलाड़ी बाहर चला गया, ठीक है, और उसके स्थान पर दो खिलाड़ी आ गया। 11 खिलाड़ी का टीम है और दो गो खिलाड़ी चला गया और उसके स्थान पे दो गो खिलाड़ी आ गया, तो 11 खिलाड़ी अभी भी है। दो खिलाड़ी जो गया वह 22 और 24 साल का था, उसके जाने और नए खिलाड़ी आने के कारण पूरे टीम का औसत उम्र जो है 3 महीना से कम हो गया, 3 महीना से कम हो गया, यानी कि जाने वाला जो खिलाड़ी था उसके स्थान पे जो नया खिलाड़ी आया उससे जरूर कम रहा होगा, उससे कम रहा होगा तब ना वो औसत में कम दिखा, 3 महीने का कमी हो गया। तो आने वाले दो नए खिलाड़ी का औसत उम्र क्या है, तो पहले आने वाले दो नए खिलाड़ी का कुल उम्र हमको पता कर लेंगे और उसके बाद औसत निकाल देंगे, 2 से भाग देंगे। तो बहुत आसान है, देखिए ना कि जरूर जो नया खिलाड़ी आया वह 22 और 24 वर्ष का जो खिलाड़ी था जो गया था उसके स्थान पे जो नया खिलाड़ी आया उससे कम होगा, यानी कि ये 22 अब प्लस 24
जो दो नया खिलाड़ी है उसका कुल योग पहले निकाल रहे हैं उम्र का, कम होगा, कितना से कम होगा, 3 महीने से कम होगा। और टोटल का टोटल खिलाड़ी कितना, 11। तो ये आपका है, ये महीना हो गया। ये कितना हो गया, 4×2 = 6, 22×4 = 44, 2 46, माइनस 33 महीना, 33 महीना। अब देखिएगा, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो एक साल में 12 महीना, तो यह कितना हो गया, 46 वर्ष है यह, माइनस ये 2 वर्ष, 12×2 = 24, और 9 उधर बचा, 9 महीना हो। ये दोनों वर्ष, दोनों खिलाड़ी का, जो नया खिलाड़ी आया उसका कुल आयु निकाल रहे हैं। तो ये आप घटाइए ना, अगर आप घटाइएगा, 2 वर्ष गया 44, उधर जाएगा तो 3, 43 वर्ष 3 महीना होगा कि नहीं, 43 वर्ष 3 महीना। अब एवरेज निकालना है, ये कुल आयु हो गया दोनों का, कुल आयु। और दो नया जो खिलाड़ी आया है, कुल आयु निकल गया, उसका अगर एवरेज हमको निकालने के लिए बोले, तो सिंपल देखिए ना, दोनों में 2 2 से भाग दीजिएगा। 43 में 2 से भाग देंगे तो वह कितना होगा, 41, 21×2 = 42। अब 41.5 वर्ष होगा कि नहीं, 21.5 वर्ष होगा कि नहीं, यानी कि 21 वर्ष 6 महीना। तो 21 वर्ष हो गया। अब देखिएगा, 6 महीना प्लस 3 महीना का भी एवरेज निकालिए, 6 + 3/2, तो कितना हो गया, 21 वर्ष, 6 महीना इधर बचा, और 3 इधर, 21 वर्ष 9 महीना हुआ कि नहीं, 21 वर्ष 9 महीना, 6 + 1 मिनट, 3/2, 15/2, 7.1/2 माह होगा। देखिएगा इसका ध्यान से देखिएगा, सिर्फ वर्ष महीना का अंतर है, खेला है, और कुछ इसमें सवाल में था नहीं। ठीक है, 43 वर्ष का जब एवरेज निकालिएगा, तो 43 वर्ष का एवरेज 21.5 वर्ष होगा ना, 21 वर्ष ये ले लिए, यहां पर 3 महीना बच गया, आधा 21.5 है आपका, तो यानी कि 6 महीना बच गया, आधा वर्ष यानी 6 महीना बच गया। अब प्लस जो है, यह आपका कितना है, 3 महीना है, तो 3 बटे एवरेज जब निकालिएगा तो ये 2 होगी, ये आपका कितना हो गया, 15/2 होगी। 15/2 को क्या लिखिएगा, 7.1/2, यानी कि 7.5 महीना, 7.1/2 महीना। 7.1/2 महीना, यह आप कर लीजिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर दिख रहा है। यहाँ पे सब पूर्णांक में 1/2, 1/2 कर लीजिए, ये भी 1/2 कर लीजिए, तो 21 वर्ष 7.1/2 माह। क्लियर है।
चलिए अगला सवाल देखेंगे। किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में, 1 घंटा का परीक्षा है, ठीक है, 1 घंटा का परीक्षा है, 60 टोटल प्रश्न है। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न हल कर लेता है, टोटल 1 घंटा का एग्जाम है, 60 मिनट का एग्जाम है, 60 प्रश्न होता है, 60 मिनट में 60 प्रश्न करना होता है। एक विद्यार्थी क्या किया कि 25 मिनट में 30 सवाल हल कर लिया, ठीक है। तो शेष प्रश्न कितना बचा आपका? शेष क्वेश्चन जो है वह कितना बचा? 60 प्रश्न है, 60 में से वह 30 प्रश्न कर चुका है, तो 30 क्वेश्चन बचा। शेष समय कितना बचा? 25 मिनट में उसका 30 प्रश्न हल कर दिया है, 30 प्रश्न और हल करना है, 25 मिनट ले चुका है वह, तो 60 माइनस 25, 35 मिनट आपका शेष है। तो कहता है कि शेष प्रश्न में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन कितना सेकंड समय लगेगा, यह आपसे पूछा है। तो एवरेज डायरेक्ट निकालिए ना। कितना समय आपके पास बचा है? 35 मिनट बचा है, और कितना क्वेश्चन करना है? 30 क्वेश्चन करना है। अब प्रति सेकंड बोला है, तो ये तो मिनट में आ जाएगा। अब मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना से गुना कर देंगे? 60 से गुना कर देंगे, यानी कि प्रति क्वेश्चन 70 सेकंड का उसके पास टाइम है, जो कि काफी इनफ टाइम है। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 चलचित्र थिएटर में औसतन प्रतिदिन थिएटर 600 दर्शक आते हैं। 15 चलचित्र है, 15 थिएटर है जिसमें सिनेमा दिखाया जाता है, और प्रत्येक थिएटर में प्रतिदिन जो है वह 600 दर्शक आता है। तो कुल दर्शक कितना आ गया? आपसे यह अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? कुल दर्शक 15 गो चलचित्र है, थिएटर है, हर एक थिएटर में 600 दर्शक आता है, यानी कि 9000 दर्शक है कुल। यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो गया तो कितना बचा थिएटर? 9 गो थिएटर बचा, किंतु थिएटर में आने वाले कुल उपस्थिति वही रहती है, यानी कि 9000 ही कुल उपस्थिति। अभी भी 6 थिएटर बंद हो गया, 9 थिएटर चालू है, और 9 थिएटर में ही 9000 दर्शक आता है। अब उपस्थिति का है कि बोला है कि वही रहती है कुल उपस्थिति। तो शेष थिएटर में प्रत्येक थिएटर में दर्शक का औसतन उपस्थिति क्या है, यह आपसे पूछा है। तो एवरेज निकल जाएगा कि नहीं? अभी भी 9000 ही दर्शक है, दर्शक है, लेकिन आपका क्या है कि 6 थिएटर बंद हो गया तो 9 थिएटर है, तो 9 से भाग दे दीजिए। बहुत आसान सवाल था। 1000 दर्शक औसतन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कहता है कि 8 व्यक्ति का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। एक शूटिंग प्रतियोगिता हो रहा है जहां 8 व्यक्ति गया एक दल के रूप में, वहां पर उस प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिला, मतलब कि जो सबसे अच्छा स्कोर किया उसको 85 अंक मिला, ठीक है। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते
85 के जगह अगर 92 अंक प्राप्त किया होता तो उस दल का औसत स्कोर जो है वह 84 हो जाता। अगर सर्वोत्तम खिलाड़ी 85 अंक से ज्यादा 92 अंक लिया होता, 85 अंक न लाके 92 अंक लाया होता, तो उस दल का औसत स्कोर जो है वह 84 हो जाता। तो अगर 84 हो जाता तो कुल उस दल के द्वारा स्कोर कितना हो जाएगा? 8 गुना 84 हो जाएगा कि नहीं कुल स्कोर? कहता है कि उस दल के द्वारा प्राप्त किया गया अंक बताइए, टोटल अंक आपसे पूछा है, टोटल अंक डायरेक्ट निकल जाएगा कि 84 अगर किसी 8 व्यक्ति का दल है, 84 उसका औसत स्कोर है, तो कुल स्कोर कितना किया? 84 गुना 8। ये कब हुआ? जब 85 अंक को हटा दिए, यानी कि इसमें से 85 अंक हटा दिए, उसके जगह पे 92 अंक उसको प्राप्त करवा दिए, तब जाके आपका औसत स्कोर जो था 84 हो। तो अब जो है उसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक निकल के आ गया कि नहीं? ये देखिए ना कितना हो गया, 8 चौके 32, 8 8 64, 3 67, माइनस 85 या प्लस 12 92, तो प्लस 7, यानी कि 679 अंक उस दल के द्वारा प्राप्त किया गया। आठ चौके 32, 8 8 64, 67, पचासी अंक मिला, 85 हटा दिए, 92 किए, ये 72 माइनस प्लस 7, 689 होना चाहिए। ऑप्शन आप कोई एक ऑप्शन सही कर लीजिए, 689 ऑप्शन ये। 8 चौके 32, 8 8 64, 3 67 और 92, 689 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक पुस्तकालय अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी का पुस्तक खरीदता है। एक पुस्तकालय अध्यक्ष है, अपने लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तक को खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि 336 रुपया और खर्च करते हैं तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तक क्रय कर सकता है। कहा कि 60 गो कहानी का उसको पुस्तक खरीदता है वह, लेकिन वह देखता है कि अगर कुल खर्च जितना 60 किताब खरीदने में किया, कहानी का किताब खरीदने में, उसमें अगर 336 गो रुपया और खर्च कर देता तो वह 4 अतिरिक्त क्रय कर सकता था, 4 अतिरिक्त पुस्तक जो है वह खरीद सकता था। ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपया कम हो जाएगी। यानी कि हर एक, ऐसा अगर वह करता तो हर एक औसतन खर्च जो है हर एक पुस्तक पे 1 रुपया कम खर्च करना पड़ता। अगर पहले कुछ खर्च कर रहे हैं तो उससे 1 कम करें। अब तो कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत क्या है यह ज्ञात कीजिए। तो कहता है कि 60 को पुस्तक खरीदना है, अगर हर एक पुस्तक का औसतन कीमत x रुपया है तो टोटल हम कितना खर्च करते? 60x। ये टोटल खर्च हम करते। पहले का अगर मान लीजिए औसत कीमत जो है हर एक पुस्तक का x रुपया है तो कुल खर्च कितना हो जाता 60 पुस्तक खरीदने में? 60x। कहता है कि 336 रुपया और अगर खर्च करते तो इसमें अगर 336
खर्च और कर दिए तो 4 अतिरिक्त पुस्तक आ जाता। तो 4 अतिरिक्त पुस्तक आ जाता तो 60 पहले था तो अब कितना हो जाता? 64। लेकिन एक से कम हो जाता उसका औसत क्रय हर एक पुस्तक का। तो पहले x था तो x एक से कम हो जाता। ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? क्या है कि ये भी कुल पुस्तक का क्रय मूल्य और ये भी कुल पुस्तक का क्रय मूल्य, ये भी 64 पुस्तक का क्रय मूल्य है, ये भी 64 पुस्तक का क्रय मूल्य। तो यहां से देखिए ना x का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? प्रत्येक पुस्तक का पहले का औसत कीमत, पहले का औसत कीमत जो है आप x माने तो ये 4x हो जाएगा। 64 से इधर आया तो ये जुट जाएगा, 64 जुटेगा तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 और 3 1 4, 100। यानी कि x का जो मान आ गया वह 100 रुपया था। पहले प्रति पुस्तक का औसतन क्रय मूल्य 100 रुपया था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में जॉन के अंग्रेजी, एक परीक्षार्थी है जॉन, उस परीक्षा देने गया, उसमें देखा कि अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग में औसत प्राप्तांक जो था जॉन का वह 50 था। अंग्रेजी, गणित, हिंदी और ड्राइंग का औसत जो अंक था प्राप्तांक वह 50 था। तो कुल अंक कितना हो गया वह उसका? 50 गुना 4। ये किस चीज का हो गया? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का, अब प्लस मैथ एम का, प्लस हिंदी का, अब प्लस ड्राइंग का यानी कि डी से। फिर उसका अलग विषय का फिर देखा गया कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस और क्राफ्ट में औसत प्राप्तांक 70 था। तो टोटल अंक कितना हो जाता? 70 गुने 4, ये 280 हो जाता आपका। क्या कि 4 ही विषय है ना? कौन कौन? गणित, मैथ, प्लस विज्ञान साइंस, प्लस सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएस कर देते हैं, अब प्लस क्राफ्ट को सी कर देते हैं। ये चारों विषय में टोटल अंक कितना था? तो आपसे पूछा यदि जॉन के सभी 7 विषय का प्राप्तांक अंक यानी कि सातों विषय का कुल प्राप्तांक अंक क्या है? 7 विषय का कुल अंक क्या है? कितना हो गया? प्राप्तांक औसत 58 है तो कुल अंक कितना हो गया? 58 गुने 7, 8 सत्ते 56 और 7 पच्चे 35, 5 40। तो गणित का प्राप्तांक कितना है यह आपसे पूछा है। तो देखिएगा गणित दोनों जगह आया है, यहां पर गौर से देखिएगा, गणित यहां भी आया है, गणित यहां भी आया, इसलिए गणित का ही, गणित 2 बार आया है तो इसलिए गणित का ही आपसे प्राप्तांक पूछा है। तो अगर इस दोनों को जोड़ देंगे और इसमें तो यहां दोनों जोड़ेंगे तो 8 को 8 विषय हो जाएगा, यहां पर है 7 विषय। तो 8 इसलिए होगा क्या है कि मैथ 2 बार आया, तो एक बार वाला मैथ को हटा देंगे तो मैथ का स्कोर पता चल जाएगा कि नहीं? तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा? कुल ये दोनों का जोड़ 200 प्लस 280 माइनस 406, यानी कि 480 माइनस 406 कितना आ गया? 74 अंक आ गया आपका।
मैथ में। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल अब देखते हैं। एक टीम के 5 सदस्य के भार को क्रमानुसार मापा गया। ठीक है, लगातार क्रम के अनुसार। कहने का मतलब पहला आया, फिर उसके बाद दूसरा आएगा। देखिए ना, उसके औसत भार का गणना प्रत्येक सदस्य के भार के लेने के बाद की गई। यानी कहने का मतलब कि कैसे उसका वेट नापा। पहला व्यक्ति आया, 5 सदस्य टोटल, पहला व्यक्ति आया, उसका वेट नाप लिया। फिर जब दूसरे को बुलाया तो पहला और दूसरा दोनों व्यक्ति का औसत मापा। फिर जब तीसरे को बुलाया तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों का औसत मापा। फिर चौथे को बुलाया तो पहला से लेकर चौथे तक का औसत मापा। फिर पांचवें को बुलाया तो पहला से लेकर पांचवें तक का औसत मापा। तो इस तरह से देखा कि हर बार औसत भार जो है वह 1 किलोग्राम से वृद्धि हुआ। तो पहला व्यक्ति का अगर देखिएगा, फर्स्ट बार जब आया तो मान लीजिए कि x था वेट, पहला प्लस दूसरा, अब पहला प्लस दूसरा का जब औसत भार देखा गया तो पहले से 1 ज्यादा। ये औसत भार का बात कर रहे हैं। फिर पहला, दूसरा, तीसरा का जब मापा गया तो पहले से 1 ज्यादा। फिर पहला से चौथा तक अगर मापा गया तो पहले से 1 ज्यादा। अब फिर पहला से जब पांचवा तक मापा गया तो पहले से 1 ज्यादा। इस तरह से औसत वेट मापा गया है। और ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा है। तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है, यानी कि पांचवा खिलाड़ी जो है उसका वेट पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है, यह आपसे पूछा है। तो देखिए ना कि पांचवा खिलाड़ी का अगर वेट हमको पता चल जाए और पहला खिलाड़ी का वेट हमको पता है, तो पहला, पांचवे में से पहला का हम निकाल देंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना ज्यादा है। तो यहां से आप पांचवे का निकालिएगा, पांचवे का वेट जब निकालिएगा कैसे निकलेगा, 1 to 5 माइनस 1 to 4। 1 to 5 का औसत वेट है आपका x प्लस 4 माइनस 1 to 4 का औसत वेट है आपका x प्लस 3। ये कितना हो गया, x से x कट गया तो 7 हो गया। तो पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है यह आपसे पूछा है। देखिएगा टोटल, ये औसत वजन है ना, तो इसका टोटल वेट कितना होगा, सॉरी ये जो भी अभी वेट लिखे हैं ये तो औसत वेट है। सारा जो है यह आपका औसत है, एवरेज वेट है। अब टोटल वेट सिर्फ 5 का लिखना है तो 1 से ले
के 5 तक का टोटल वेट कितना हो जाएगा? x प्लस 4 गुने 5, पांचवा संख्या तो टोटल वेट, माइनस 1 से लेके 4 तक का टोटल वेट यानी कि x प्लस 3 इसका टोटल वेट। तो ये घटाइएगा तो ये कितना आ गया आपका 5x अब प्लस 20 माइनस 4x माइनस 12, तो ये x प्लस 8 आ गया। तो पहला x केजी का था और पांचवा x प्लस 8 केजी का था। तो आपसे पूछा है कितना ज्यादा है, x से x प्लस 8 कितना ज्यादा है? तो 8 केजी ज्यादा है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है? सी आपका आंसर आएगा कि नहीं? तो ये एवरेज था। हम पांचवा निकालने के लिए टोटल 1 से 5 तक का वेट घटा के 1 से 4 तक का वेट टोटल घटा देंगे तो पांचवा का वेट निकलेगा ना। 1 से 5 में से 1 से 4 तक का वेट घटा देंगे तो पांचवा का निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा सवाल था। इस तरह का सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके, एक के जगह 2 3 इस तरह से दिया है। कहता है कि 100 चीजों का औसत, अगला सवाल, कि 100 चीज है टोटल, उसका औसत जो है वह 46 है। बाद में यह पता चला कि उसने 16 को गलती से 61 पढ़ लिया था और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया था। यानी कि 16 पढ़ता तो सही होता, 16 को गलती से उलट के पढ़ लिया यानी कि 61 पढ़ लिया था गलती। एक और सवाल, एक और अंक था, 43 को 34 पढ़ लिया था। तो ये भी आपका टोटल अगर देखा जाए तो ये 43 हो जाता। तो इसको 16 पढ़ लिया, ये भी गलती में, ये सही में। तो टोटल सही कितना है आपका? 43 10 53 अच्छे 59। और यह टोटल गलत कितना है? 61 10 71 अच्छे 77। कितना ज्यादा अधिक कुल पढ़ लिए थे? 59 अगर टोटल रहता मेरा तो वो सही रहता, लेकिन गलती से वह 77 पढ़ लिए यानी कि कितना ज्यादा पढ़ लिए? 18 ज्यादा पढ़ लिए। तो कुल में से 18 अगर घटा देंगे तो मेरा सही कुल आ जाएगा कि नहीं? कुल योग सही आ जाएगा कि नहीं? और आगे भी बोला है कि 100 चीज नहीं है, 90 ही चीज है। तो पहले तो हम कुल को सही कीजिए। तो आपका अगर सही को आप अगर कीजिएगा तो टोटल कितना है? 46 एवरेज था 100 चीज का, तो 4600। इसमें ज्यादा पढ़ लिए थे ना 18, तो 18 को घटा दी। तो ये घटाइएगा तो 2, 9 में से 1 गया 8, 4582। अब सही औसत निकल के आ जाएगा कि नहीं? सही निकल के आ गया तो सही औसत भी निकल के आ जाएगा। कुल सही कितना था? 85 82। अब टोटल 90 ही है, अब भगा दीजिए ना, आ जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलती हुआ है। 16 को गलती से 61 पढ़ लिए और फिर 43 को गलती से 34 न पढ़े हैं, तो 34 पढ़े हैं तो ये कितना हो गया? 4 1 5 और 6 3 9।
95 हो गया। तो कितना ज्यादा पढ़ लिए हैं? आपका 95 घटाइएगा तो 6, 8 में से 5 गया 3, 36 ज्यादा पढ़ लिए तो 36 घटाइए। 36 जब घटाइएगा तो ये 4564 आ जाएगा। जब एवरेज निकालिएगा तो 4564 बटे में 90 तो निकालिएगा तो 50.7 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था, यहां गलती कर दिए थे, 34 की जगह 16 लिख दिए थे, 34 पढ़ा गया था गलती से। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना भी चल रहा है, तो थोड़ा माइंड एकदम कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कहता है कि पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब में 5 सदस्य का औसत आयु जो है उतना ही रहा जितना 3 वर्ष पहले था। 3 वर्ष पहले जितना था उतना ही अभी भी है उस क्लब का औसत आयु, नए सदस्य के आने के बाद भी। ठीक है, हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा 5 सदस्य है, औसत आयु उतना ही रहा जितना 3 वर्ष पहले था। ठीक है, पुराने सदस्य के स्थान पे नए सदस्य के आने के बाद देखा गया क्लब में 5 सदस्य का औसत आयु उतना ही रहा जितना 3 वर्ष पहले था। तो अगर 3 वर्ष पहले टोटल कितना आयु हो रहा होगा? अगर 3 वर्ष के बाद देखें तो यह कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। हटाए गए सदस्य और नए सदस्य के बीच आयु का अंतर ज्ञात करने के लिए बोला। तो देखिएगा 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष के बाद जब बोले कि 5 गो सदस्य है तो टोटल ये तो वृद्धि हुआ ना। टोटल वृद्धि जो है वह 15 वर्ष से हो रहा है। कहा है कि 3 वर्ष पहले का बात किया, अब हम 3 वर्ष के बाद हम बात करेंगे तो पांचों सदस्य 3 से बढ़ेगा तो 15 से बढ़ गया। सदस्य का जो औसत है अभी भी मेरा वही है, तो दिया हुआ है ना कि जितना 3 वर्ष पहले था उतना ही है, यानी कि औसत में चेंज नहीं हो रहा है 15 वर्ष से, लेकिन वृद्धि हो गया। तो नया सदस्य और पुराना सदस्य जो हटाया गया सदस्य है उसके बीच आयु का अंतर भी तो 15 ही वर्ष होगा ना। ये तो लॉजिकली सवाल है, क्या है कि औसत आपका चेंज नहीं हो रहा है। सिर्फ 3 वर्ष पहले का बात किया था तो 3 वर्ष के बाद हम बात कर लेंगे तो वृद्धि पांचों सदस्य का मिलाकर 3-3 वर्ष हुआ होगा, यानी कि 15 से वृद्धि हुआ। औसत वही है तो हटाया गया सदस्य और नया सदस्य में के बीच का अंतर भी तो यही वृद्धि ही होगा, क्या है कि औसत वही। तो आपका आंसर 15 वर्ष है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल ले। कहता है किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, टोटल 50 विद्यार्थी है, उसका औसत वजन जो है वह 45 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला गया तो अब कितना विद्यार्थी बचा? 49 विद्यार्थी। का है कि उसके स्थान पे नया विद्यार्थी नहीं आ रहा है तो औसत वजन जो है 100 ग्राम से कम हो जाता है। तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए जो कक्षा से चला गया। तो कोई चला जाता है कक्षा से और औसत वजन कम हो जाता है तो जरूर पहले का जो औसत है उससे ज्यादा रहा होगा उस जाने वाले लड़के का वजन। क्या है कि उसके जाने से मेरा औसत जो है कम हो जा रहा है।
तो कम हो जा रहा है तो जरूर औसत से ज्यादा रहा होगा, तब ना कम हो रहा है। तो कितना ज्यादा? 100 ग्राम से कम हो रहा है, तो 100। और टोटल कितना? अब 49 स्टूडेंट न है, टोटल 49, ये ग्राम होगा। तो 45 आपका केजी है, अब प्लस 4900 ग्राम है, तो एक केजी में 1000 ग्राम, तो यहां से 4 केजी निकल जाएगा, तो ये 49 केजी और 9 ग्राम, 49.9 केजी आपका आ जाएगा जाने वाले का वजन। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 6 संख्या का जो औसत है 20 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है। 6 संख्या का औसत 20 है, तो टोटल 6 संख्या का योग कितना हो गया? 20 गुना 6। और इसमें से एक संख्या हटा दिए, तो अब हमारा क्या गो संख्या हो गया? 5 गो संख्या ना हो गया, और पांचों का औसत है 15, तो कुल कितना हो गया? 15 गुना 5। तो घटा देंगे तो हटाई गई संख्या निकल के आ जाएगा कि नहीं? 120 माइनस 75, 5 4 45, हटाया गया संख्या जो है आपका 45। चलिए 139 का देखते हैं कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत जो है, गेंदबाजी पर बात किया है, 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है, 5 विकेट प्रति रन लेता है वह आखिरी मैच में, ठीक है। अभी तक उसका कैरियर चला जिसमें वह 12.4 रन प्रति विकेट लेता है, यानी कि 12.4 के एवरेज से वह बॉलिंग करता है, जिसके कारण यह जो लास्ट मैच में 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण जो है उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। बेहतर होने का मतलब क्या? हम बताए थे कि बल्लेबाज का एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा बल्लेबाज, और गेंदबाज का एवरेज जितना कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा वह गेंदबाज होगा, क्योंकि गेंदबाज का एवरेज जो निकलता है वह कैसे निकलता है? रन बटे में लिया गया विकेट, कितना रन दे रहा है और कितना विकेट ले रहा है, इसी का बटे कर देते हैं। तो टोटल दिया गया रन, बटे में टोटल लिया गया विकेट, विकेट से भाग दे देंगे टोटल रन में, तो गेंदबाज का एवरेज आ जाएगा। तो बेहतर हो जा रहा है 0.4 से, यानी कि पहले 12.4 था तो अब 0.4 से घट जा रहा है, ना कि बढ़ जा रहा है, तो अब 12 का औसत हो जा रहा है उसका। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिया गया कुल विकेट की संख्या, तो बहुत आसान है। तो इस तरह का सवाल हम सब पहले भी कर चुके हैं अपने सेपरेट टाइप में, तो एलिगेशन लगा देना। वो अपने कैरियर में कितना के एवरेज से बॉलिंग कर रहा है? 12.4 के एवरेज से बॉलिंग कर रहा है। लास्ट मैच का जब बात किया तो इसका एवरेज क्या रह गया? टोटल 26 रन दिया, अब बटे में 5। सिर्फ लास्ट मैच के एवरेज का देखें तो 25 5 गुना 10 5.2 का है, जिसके कारण लास्ट मैच के कारण इसका एवरेज जो है वह 0.4 से बेहतर हो जाता है, यानी कि 12.4 से 0.4 घट गया तो 12 हो गया। तो यह जो अनुपात निकलेगा, एवरेज यहां पे लिए हैं, अनुपात किस चीज का निकलेगा? विकेट का निकलेगा, क्योंकि एवरेज जो निकालते हैं विकेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वही एलिगेशन में नीचे रेशियो में आता है। तो यह विकेट घटाइए ना, 12 में से 5.2 गया,
कितना आ जाएगा 6.8 और यह कितना आ जाएगा 0.4। दोनों बगल से आप हटा दीजिए पॉइंट को, हटा दिए तो ये 68:4 आ गया, यानी कि 17:1 का आ गया। लास्ट मैच में जो है आपका कितना विकेट लिया है 5 विकेट लिया है, जबकि अनुपात में दिख रहा है लास्ट मैच में 1 विकेट, तो 5 से कंपेयर कर दीजिए, ये इसका कितना गुना है 5 गुना। तो कैरियर में लास्ट मैच से पहले भी वह कितना विकेट लिया होगा 17 का 5 गुना 85। तो लिए गए कुल विकेट की संख्या कितना हो गया 85 पूरे कैरियर में, लास्ट मैच में 5, 90। ऑप्शन सी आपका राइट है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक लिफ्ट है 80 केजी औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्री को ले जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 16 व्यक्ति को ले जा सकता है और 80 केजी हर एक व्यक्ति का औसत भार होना चाहिए। ठीक है, हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के, यानी कि 80 केजी से ज्यादा वाला 4 लड़का आ गया, प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देता है। पहले 16 यात्री को लेके जा रहा था लिफ्ट, अब 4 गो नया लड़का आ गया जिसका औसत भार 80 से ज्यादा है 86, तो टोटल लड़का अब कितना हो गया 20। लिफ्ट को ओवरलोड कर दिया, ऑब्वियस है कि ओवरलोड हो जाएगा। उन 4 लड़के का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो 4 बहुत आसान सवाल है। 4 लड़के का औसत वजन कैसे निकलेगा, चारों लड़के का कुल वजन निकाल के उसमें 4 से भाग दे देंगे, तो चारों लड़के का कुल वजन क्या हो जाएगा, बाद में जो 20 लड़का हो गया है 4 लड़का आने के बाद, और उसका औसत कितना है 86, तो 86 अगुने 20, इसमें से घटा दीजिएगा, ये 20 लड़का है, इसमें से 16 यात्री का टोटल वेट घटा देंगे, तो 16 यात्री का टोटल वेट कितना था 80 अगुने 16, 20 यात्री में से 16 यात्री का कुल वेट घटा देंगे, तो 4 को जो नया आया था उसका वेट निकल के आ गया कि नहीं। एवरेज निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे, ये देखिए ना कितना हो गया 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 1720 माइनस 16 अठे 88 बट्टे में 4, ये 0 4, 6 में से 2 गया 4, 4 से कट गया 110 केजी का था। उन 4 लड़कों का औसत भार 110 केजी। 4 लड़के का औसत भार कितना हो गया 110 केजी का। क्लियर है? चलिए कहता है कि अरुण के अनुसार, ये बहुत अच्छा सवाल है, एसबीआई पीओ में मेंस में पूछा हुआ सवाल है, लॉजिकली सवाल, इस सवाल में है कुछ नहीं। वैसे अरुण के अनुसार कहता है कि उसका वजन जो है 65 से अधिक किंतु 72 किलो से कम है। अरुण अपने खुद के अनुसार बोलता क्या है कि उसका वेट जो है 65 से लेकर 70 के बीच, सॉरी 72 के बीच, लेकिन उसका भाई अरुण से सहमत नहीं है। अरुण का भाई है उससे सहमत नहीं है, अरुण से कहता है कि नहीं ये गलत है। उसके अनुसार अरुण का वजन 60 किलो से अधिक परंतु 70 किलो से कम है। अरुण का भाई जब बोला, ब्रदर उसका बोला
कि 60 से तो अधिक है लेकिन 70 से कम है, ठीक है। लेकिन उसकी मां भी बीच में बोल देती है क्या, कि मां के अनुसार अरुण का वजन जो है 68 किलो से अधिक नहीं हो सकता है, मैक्सिमम उसका मैक्सिमम वेट 68 केजी हो सकता है, 67 हो सकता है, 66 हो सकता है, लेकिन 68 से अधिक नहीं हो सकता है। तो मदर के हिसाब से वह 68 से अधिक नहीं हो सकता है। यदि सभी सत्य है, तीनों अगर सत्य है, तीनों अपने अपने जगह बोला क्या कि नहीं, हम भी बाद में देखा गया तीनों सही है, तो अरुण का विभिन्न संभावित वजन का औसत क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो विभिन्न संभावित औसत कैसे निकाल सकते हैं, जो ऐसा संख्या लेना है जो कि हर एक के रेंज में फिट हो जाए। तो हमको ये तो पक्का पता है कि 68 से ज्यादा नहीं लेना, 68 से कम ले सकते हैं, तो 72 70 से भी कम लेना है, 60 से अधिक लेना, अब 65 से भी अधिक लेना है। तो अगर 65 से अधिक लेंगे तो ऑटोमेटिक 60 से अधिक हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 66 ले लिए, हमको 68 से भी कम लेना है, 68 से तो ज्यादा जाने का सवाल ही नहीं, तो एक 67 ही ना बचा, प्लस 67, 2 अंक आया, एवरेज निकाल रहे हैं, 2 से भाग दे दीजिए, तो एवरेज विभिन्न परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ये जोड़िए ना, 7 6 13, 7 6 13 1 14, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 71.5, 7 6 13, 7 6 13 1 14, सॉरी 67 ना ये लेंगे, 7 6 13, 6 6 12 1 13, 2 छा के 12 1, 2 छा के 12 1, 2 पंचे 10, 66.5 आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए ये शायद लास्ट सवाल था। इस तरह से आपका एवरेज एंड एज चैप्टर हम लोग खत्म किए, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन लिए, जिसमें सारा टाइप का सवाल, चाहे एवरेज का हो या एज का हो, वो चाहे रेलवे से पूछे, एमटीएस से पूछे या सीजीएल से पूछे, कोई सा भी एक्स वाई जेड एग्जाम हो, सारा का एग्जाम से कलेक्ट किया हुआ सवाल आपके साथ डिस्कस किए। इससे ज्यादा अब कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा नया सवाल हो ही नहीं सकता, इसी कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल रहेगा, भले ही डिजिट अलग हो। तो हम बोलेंगे कि इस इस वीडियो को बार बार देखिए, जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज कीजिएगा जिस चैप्टर को, उस चैप्टर पे आपका उतना ही अच्छा पकड़ होगा। तो एग्जाम से पहले आपके पास भरपूर टाइम रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कीजिए और मेहनत कीजिए, हम तो यही बोलेंगे, ठीक है। तो एवरेज एंड एज में अब ये पहले 2-3 बार रिवाइज कीजिए, उसके बाद अगर आपको मन करे कि कोई सा भी बुक बनाते हैं, उस बुक का एवरेज एंड एज चैप्टर बनाते हैं, तो आप पूरी स्वतंत्रता के साथ बना सकते हैं। तो देखिएगा कि वहां पर आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा, बहुत आसानी से सारे सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ये मेरा दावा है। हम तो बोलेंगे कि इससे ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है, जितना बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा बार, उतना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, और उतना ही शार्प होइएगा। कॉन्सेप्ट जितना सारा आपसे डिस्कस किए, उतना ही उस कॉन्सेप्ट पे अगर पकड़ होगा, तो एग्जाम हॉल में आप बहुत तेजी के साथ एवरेज एंड एज चैप्टर का सवाल बना सकते हैं। तो हम लोग किसी भी ट्रिक पर नहीं गए, ना कोई इस चैप्टर में फार्मूला यूज किए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे गए, और अपने ऐसे कॉन्सेप्ट से जहां पे हमारा एवरेज का कैलकुलेशन बहुत आसान हो। तो ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।